सो गाइस, अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है और आपको अपनी फीस पे करनी है, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि व्हाट आर द मेजर ऑप्शंस यू हैव टू पे योर ट्यूशन फीस. आई हैव कैटेगराइज these mediums in three categories. The first is bank, the second is third party like Western Union, Paul Merchant, and the third is online websites like Flywire. होता क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि यार जो गूगल पे रेट चल रहा है वही रेट पे हमारी फीस जाएगी, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऐसा नहीं होता. देयर आर लॉट ऑफ चार्जेस, फॉरेक्स चार्जेस, टैक्सेशन जो आपको पे करना होता है. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आई विल एक्ट एज अ पर्सन कि यार मुझे अपनी फीस पे करनी है, तो मैं इन जगहों पे इंडिविजुअली जाके इनसे इनके रिस्पेक्टिव रेट्स लूँगा सो दैट यू गेट एन आइडिया. होता क्या है, द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन बिग सिटीज़ जहाँ पे बैंक्स, ये ऑफिस काफ़ी दूर होते हैं, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है. तो अगर मैं इनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको देता हूँ जो कि पैन इंडिया सेम होती है, तो यू कैन गेट एन आइडिया, यू कैन मेक एन एस्टिमेट कि अगर मैं बैंक के थ्रू जाऊंगा तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, पॉल मर्चेंट के थ्रू जाऊंगा तो इतना पे करना पड़ेगा, सो ऑन. अलॉन्ग विद टेलिंग यू द प्राइजेस एंड रेट्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे. सो गाइज, फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस, ये है इन्फॉर्मेशन जो मैं ICICI बैंक से लेके आया हूँ. ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले हम दूसरी कैटेगरीज से जो हमें रेट्स मिलेंगे उनको भी साथ में लेके टोटल एक फाइनल कंपैरिजन वीडियो की आखिरी में आपको मैं दिखाऊंगा. सो गाइस, दूसरी कैटेगरी के जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है पॉल मर्चेंट एंड वेस्टर्न यूनियन. मी पर्सनली, मैंने अपनी पेमेंट जब करी थी तो मैंने पॉल मर्चेंट से करी थी, तो अभी हम बात करेंगे पॉल मर्चेंट की. सो पॉल मर्चेंट से बात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, you just go to its website and call this number. तो अभी मैं इनको कॉल करके इनसे सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेके फिर आपको बताता हूँ कि क्या रहा. 6.5 hours later. तो इस मेरी अभी पॉल मर्चेंट वालों से बात हुई. करना क्या होता है, हमने उनकी जो वेबसाइट से नंबर निकाला था, वो नंबर लगता है उनके हेड ऑफिस में. हेड ऑफिस से जिस भी स्टेट में आप रिसाइड करते हैं उस स्टेट के ऑफिस को वो लोग कॉल ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप उन लोगों से डायरेक्टली डील करते हो. तो क्या हुआ कि मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, ऑफर लेटर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें भेजी. तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन 3 बजे से पहले होते हैं, और सिंस आज का टाइम निकल चुका था तो उन्होंने ट्रांजैक्शन का तो इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे जो आज जितने भी फीसेस उन्होंने ट्रांसफ़र करी उसका रेट उनसे ज़रूर ले लिया, क्योंकि ताकि आज के रेट के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकें. तो उनसे जो रेट मुझे मिला है वो मेरे पास है तो, लेकिन आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड. तो अब जो लास्ट कैटेगरी बची है हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद वी विल जस्ट कंक्लूड द वीडियो और इन तीनों की कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे. भाई जो लास्ट तरीका है वो होता है आपका ऑनलाइन मीडियम के थ्रू. तो गाइस, होता क्या है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मेथड होता है. कुछ लोग फ्लाई वायर के थ्रू ले लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज, कुछ लोगों का कुछ और होता है. सो इन माई केस दिस यूनिवर्सिटी वॉज डिमांडिंग मी टू पे फ्रॉम दिस वेबसाइट कॉल्ड पे माई ट्यूशन. तो इसके ऊपर हम जाके देखते हैं कि ये मुझे क्या रेट प्रोवाइड करता है. तो लेट्स गो ऑन कंप्यूटर, पे माई ट्यूशन. तो यहाँ पे जाके हम करेंगे मेक अ पेमेंट. अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को अपनी फ़ीस का अमाउंट डालना है कैनेडियन डॉलर्स में, एंड दी कंट्री. तो गाइस, ये इसने हम लोगों को डिटेल्स दे दी हैं कि अगर हम वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो इतना पे करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड से इतना, एंड इससे इतना. तो हम इससे सिर्फ कोटेशन ले रहे हैं, हम इसका रेट देख रहे हैं. बाकी जो उसका प्रोसीजर होता है कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे एक्चुअल में करना है, वो आपको इस वेबसाइट पे आपको ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाती हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं. दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ दिस वीडियो. तो
अब सिंस मेरे पास इन तीनों ही सोर्सेज के रेट्स हैं, सो नाउ वी विल कम टू द फाइनल कंक्लूजन। वो डेटा आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ठीक है। तो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, बैंक्स, थर्ड पार्टीज एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। तो उन तीनों से मैंने रेट्स ट्राई करे और ये है मेरा कंक्लूजन। सबसे पहले देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक का। मैंने आईसीआईसी बैंक में पता करा क्योंकि उसमें मेरा अकाउंट है, क्योंकि उसमें मेरा बैंक अकाउंट है। तो इसमें क्या करना है, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे डॉलर रेट बताया 60.33, जिसके ऊपर आपको 1800 के और ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो चीज़ मुझे बताई, बहुत ज़्यादा क्लियरली बताई कि भाई जब आप एक्चुअल में ट्रांजेक्शन करवाने आओगे, आई एम मेकिंग 100% श्योर कि आपको जो रेट उस टाइम मैं दिलवाऊंगा इससे कम ही दिलवाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन दी दैट टाइम ऑफ मार्केट रेट। इसके अलावा अगर आपको बैंक से करवाना होगा तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, यू हैव टू टेक योर ऑफर लेटर, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, मतलब आपके यूनिवर्सिटी की बैंक डिटेल्स होंगी। इसके अलावा आपको अपनी आईडी, आधार कार्ड एंड जिसके अकाउंट से मनी डिडक्ट होना है, अगर आपके पेरेंट्स का तो पेरेंट्स, अगर आपके तो आपका उनका पैन कार्ड। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने बेसिकली बताई थी। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट में उनसे पूछी थी वो थी कि अकाउंट होना उस बैंक में ज़रूरी है कि नहीं है। तो यस गाइस, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपका जिसके भी अकाउंट से जाना है तो उसका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वांटिटी नंबर ऑफ डॉलर्स दैट इज 17,550, उस हिसाब से जो टोटल फीस बन रही है वो बन रही है 10,60,500। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉल मर्चेंट, इनसे मैंने बात करी तो सही बताऊं तो गाइस आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे आज का एग्जैक्ट रेट तो नहीं दिया, लेकिन जिस रेट पे उन्होंने ट्रांजैक्शन दिए थे वो रेट में, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो उसका जो रेट बन रहा है वो बन रहा है 10,51,000, ठीक है। अभी ये रेट वो है जिसमें कुछ और चार्जेस होते हैं जो इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज जब मैंने ट्रांजैक्शन अपना करवाया था, पॉल मर्चेंट के थ्रू करवाया था, तो उसमें उन्होंने 16,000 के अराउंड मेरा टीसीएस भी काटा था। तो आई एम नॉट श्योर कि वो बैंक में भी कटेगा या नहीं कटेगा, बट इन्होंने तो काटा था। तो और इसके अलावा जो डिसएडवांटेज मुझे इस चीज़ का लगा कि आपको उन लोगों पे भरोसा बहुत करना पड़ रहा है। लाइक यू हैव टू सेंड दैट मनी टू पॉल मर्चेंट्स अकाउंट, फिर उनके अकाउंट में जाएगा, फिर वो लोग वहाँ से ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको उसकी रिसिप्ट देंगे। मैंने क्यों करा था, बिकॉज माई एजेंट, I trusted on my agent and he had direct contact with Paul Merchant, so I didn't have any problems. But अगर आप इंडिविजुअली अलोन हो, अगर आप ऐसे करवा रहे हो, तो आई सजेस्ट यू कि जस्ट टू अवॉइड दिस 10-20,000 रुपीज़ ना देखो और जस्ट बी ऑन अ वेरी सेफर साइड। तो दैट वॉज अबाउट पॉल मर्चेंट। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज पे माई ट्यूशन फीस। दिस इज़ अ मैथड कि आप इसमें घर बैठे बैठे मतलब अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है। तो माई यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड विद दिस वेबसाइट कॉल्ड पे माई ट्यूशन। तो अगर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे पे माई ट्यूशन के थ्रू करना है, और उसमें मुझे जो रेट मिल रहा था वो दैट वाज वेरी सिमिलर टू आईसीआईसी बैंक। सो दैट वाज इट गाइस। सो ये था तीनों ही मीडियम्स का, और गूगल रेट उस टाइम जो चल रहा था वो था 58.90। तो अराउंड आप ये मान लो 1.1 से लेके 1.5 तक आपको इसमें एडिशनल और अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली माय कंक्लूजन, माय वर्डिक्ट, माय रिकमेंडेशन फॉर यू, माय सजेशन इज गो विद बैंक। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, अगर आपको रिफंड लेना होगा तो आपके ही अकाउंट में डायरेक्टली आएगा। यू डोंट हैव कहीं किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक में जाओ, आप कोई सिरदर्दी नहीं है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे दो कि भैया ये मेरे अकाउंट में फ़ीस है, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको ट्रांजेक्शन करके दे दो। 2 वर्किंग डेज उस बंदे ने मुझे बताया कि 2 वर्किंग डेज में हमारा पैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी बैंक टू बैंक डिपेंड कर सकता है ये चीज़। दूसरी चीज़ बैंक का मुझे एडवांटेज ये लगा कि जैसे उस बंदे ने बताया कि ये रेट आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवा देगा, तो इफ़ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स तो आप उनसे थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हो। दिस इज़ डूएबल।
ठीक है। तीसरी चीज़, अकाउंट टू अकाउंट, आपके अकाउंट से जाएगा, आपके ही अकाउंट में आएगा, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी। दैट इज़ वन अनदर बेनिफिट। एंड द लास्ट इज ट्रस्टवर्दी, आप बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, कहीं भी पैसा लेके आपको भाग नहीं जाएगा। खैर मैंने ऐसा कोई भी केस पॉल मर्चेंट या फिर वेस्टर्न यूनियन इनके साथ भी नहीं सुना, बट द पॉइंट इज व्हाई डू यू हैव टू ट्रस्ट ऑन एनीवन व्हेन यू कैन जस्ट डू योर वर्क विदाउट ट्रस्टिंग समवन। ठीक है, आपको भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप सीधा बैंक में जाओ, अपना काम करवाओ। तो दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको हेडेक नहीं चाहिए ज़्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम में नहीं फंसना, सीधा बैंक जाओ, 10-20-30 हज़ार जो फालतू लगेंगे इतना मेरे हिसाब से, इतनी इस एडवांटेज के लिए इतना अमाउंट पे करना इज़ वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट वाज इट गाइस। सो दिस वाज all about this video. See you in the next one.